बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है कि पूरा मुआशरा एक फेलियर स्टेट की तरफ जा चुका है, और फकत ये हुकूमत की बात नहीं है, हम बतौर मुआशरा नाकाम तरीन रियासत बन चुके हैं। आप देखिए, मुल्क में छोटे बड़े किसी की इज्जत महफूज नहीं है, पूरे मुल्क में अनारकी फैली हुई है। कभी हमने ये सोचा कि हमारे मुल्क के अफराद में ये जुल्म सितम, इंतहा पसंदी और ये जहालत का रुझान आखिर आ कहां से रहा है? आप देखिए कि लोग दूसरों के घरों में कूद रहे हैं। पिछले दिनों जो सूरत हाल सामने आई, और बेगुनाह औरतों की बेइज्जती की जा रही है और उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। तो जो लोग दूसरों के घरों में कूद रहे हैं और जिनके घरों में कूदा जा रहा है, दोनों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आखिर ये इंस्पिरेशन हम ले कहां से रहे हैं। आप देखिए, औरतों के घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, जो सूरत हाल मुल्क के अंदर हो चुकी है। लेकिन यहां मैं मोहतरमा नासिरा इकबाल साहिबा से अर्ज करूंगा कि शुक्र करें कि आपके घर का सिर्फ दरवाजा तोड़ा गया है, वरना मुसलमानों की तारीख तो ये है कि वो सिर्फ दरवाजा तोड़ते नहीं है बल्कि उसे जलाकर राख भी कर देते हैं। मुआशरे में आज जहालत है, नाइंसाफी, जुल्म सितम, लूट मार, बेनज़मी, तबाही और ये बर्बादी जो है, इसका असल सबब क्या है? रूट कॉज आखिर क्या है? आप देखिए कि ये इंस्पिरेशन जो जुल्म सितम और अदम बर्दाश्त का है, ये कहां से आ रहा है? मैं यहां एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। देखिए, ये है आपके सामने सिंध की एक यूनिवर्सिटी का बीए का इस्लामिक हिस्ट्री का पर्चा। जरा सा इसको स्टिल करके एक दफा मुलाहिजा फरमाइए कि बनु उमैया के जालिम व जाबिर, फासिक व फाजिर, बदकार, हजारों बेगुनाह मुसलमानों के कातिलों की तारीख इस्लाम की तारीख के उन्वान से हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है। जरा सा इसका पहला सवाल आप देखिए कि बनु उमैया का हदीस में कंट्रीब्यूशन, वाह क्या बात है साहब, जिन्होंने सिर्फ बेगुनाह लोगों को कत्ल कराने और बदकारियों के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया, उनका कंट्रीब्यूशन इस्लाम के लिए, जो सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन हैं। और यहां पर मैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप माशाअल्लाह एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और बाहर से पढ़कर आए हैं, और हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि एक अरसे के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक पढ़ा लिखा नौजवान आया है। लेकिन आप जरा सा जाके देखिए तो सही कि सिंध में, और गालिबन ये बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है जिसका ये 2021 का ये इम्तिहानी पर्चा है बीए का, कि आपकी वालिदा के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी है वहां इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ाया क्या जा रहा है? कभी जाके आप देखें तो सही कि दहशत गर्दों की तारीख को इस्लाम की तारीख के उन्वान से पढ़ाया जा रहा है, और जनाब आली कातिलों को और फासिक व फाजिर जो है वो लोगों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। हज्जाज बिन यूसुफ का तस्करा इस पर्चे में देखिए जनाब, लाखों बेगुनाह मुसलमानों का कातिल, साहबा इकराम को जिसने कत्ल करवाया। हज्जाज बिन यूसुफ की बदकारियों की दास्तानें तो अहले सुन्नत की किताबों में भी भरी पड़ी हैं। यानी जब आप ऐसे फासिक व फाजिर लोगों को मुसलमानों का हीरो बनाकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो भाई ऐसा ही जाहिल और जुल्म पसंद मुआशरा वजूद में आएगा जो आज हमारे मुल्क में जो हालात हमारे सामने हैं। ये है तबाही का असल राज। मैं यहां पर हमारे जो मोहतरम टीवी एंकर्स हैं उनको मैं मुखातिब करूंगा कि आप सुबह शाम टेलीविजन के ऊपर बड़ी मेहनत करते हैं और मुल्क की तबाही और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके हल को आप तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो आप इस रूट कॉज पे तो बात करें कि रूट कॉज इस तबाही और बर्बादी और अदम बर्दाश्त का क्या है। रूट कॉज ये है कि बच्चों को निसाबे तालीम में दीन के नाम पर दहशत गर्दों की तारीख पढ़ाई जा रही है, और यही मुल्क की तबाही का असल राज है कि आपने नस्ल की तरबियत इस्लाम नबवी की बजाय इस्लाम उमवी पर की है। इसकी तरफ हमें गौर करने की जरूरत है
जहां कुरान हकीम, अल्लाह की पाक किताब और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात बच्चों को पढ़ाना थी, वहां आपने बनु उमय्या के जालिम व जाबिर हुक्मरानों की तारीख इस्लाम के नाम पर पढ़ाई है। तो ठीक है, जो बीज आपने बोया है आज उसी की फसल आप काट रहे हैं, तो उसमें अब परेशान होने की क्या जरूरत है। मुझे ये बताइए कि जिस मुआशरे में नसीम हिजाजी जैसों की किताबें पढ़ी जाती हों और उनको जनाब आइडियल के तौर पर पेश किया जाता हो, तो वहां तालिबान और अल-कायदा ही जन्म लेंगे, किसी खैर की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते हैं। और मैं यहां अपनी इस पूरी गुफ्तगू की तायीद में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कौल पेश करना चाहता हूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों पर जुल्म न करो, क्योंकि बनु उमय्या वो थे कि जिनकी हुकूमत की बुनियाद तलवार, जुल्म, जबरदस्ती के ऊपर रखी गई थी। और उसके बाद इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जबकि हमारी हुकूमत यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके इमाम ने इरशाद फरमाया कि जबकि हमारी हुकूमत नरमी, दिलजोई, हुस्न मुआशरत, परहेजगारी, अदलो इंसाफ, भूखे का पेट भरना, गरीब और अमीर के फर्क को ख़त्म करना, इन चीज़ों के ऊपर उसकी बुनियाद है। तो देखिए, बहुत वाज़ेह बात है, एक तरफ निज़ाम नबवी है, एक तरफ इस्लाम नबवी है जिसमें अदल है, जिसमें इंसाफ है, जिसमें रहमदिली है, जिसमें हुस्न सुलूक है, जिसमें गरीब और अमीर के फ़र्क को ख़त्म करना है, जिसमें मसावात है। और एक तरफ निज़ाम उमवी है जिसमें जुल्म है, जिसमें लूट मार है, जिसमें करप्शन है, जिसमें लोगों को बेगुनाह कत्ल करना है। अब फैसला आपका है कि आप किस निज़ाम को मुल्क में राइज करना चाहते हैं। अगर आप मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बताए हुए असल इस्लाम नबवी को छोड़कर इस्लाम उमवी को फॉलो करेंगे, तो याद रखें हमेशा इसी तरह मुआशरे में जुल्म सितम और नाइंसाफी का निज़ाम रहेगा। आप सुबह से शाम तक बैठकर मुल्क की तबाही और बर्बादी को हल करने के आप जनाब फार्मूले सोचते रहें, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, जब तक इस असल मसले को आप हल नहीं करेंगे कि बच्चों को इस्लाम के नाम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात की बजाय जालिम व जाबिर व फासिक हुक्मरानों की तारीख पढ़ाई जाती है। और ये जुल्म व तशद्दुद का जो इंस्पिरेशन है ये वहीं से चलता है जो आज पूरा मुआशरा हमारा इसका शिकार है।